सुमित जी करनाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने कहा था कि अगर संसार प्रिय लगे तो नाटक नहीं करना चाहिए, ब्याह कर लेना चाहिए। महाराज जी, अब ब्याह कर लिया तो अब संसार नाटक लगने लगा है। महाराज जी, फंस गया। तो नाटक ही करो ना, क्या परेशानी? पति का नाटक करने में क्या परेशानी? पति तो प्रभु है। वो पत्नी जो प्राप्त हुई है उसके सामने पति का नाटक करो, पति के कर्तव्य का पालन करो, धर्म पूर्वक धन कमाओ, उसकी कामनाओं की पूर्ति करो, राधा राधा नाम जप करो, बढ़िया पार हो जाओगे। हमें सेवा करनी है क्योंकि भगवान ने दी है, तो आपको भगवान ने पत्नी परिवार रूपी सेवा दी, उसे करो, भागो मत। जो भगवान के द्वारा दिए हुए सेवा कर्म को, चाहे वो पदाधिकारी हो, व्यापारी हो, किसान हो, नौकरी वाला हो, ईमानदारी से अपने कर्तव्य के द्वारा धन कमाए और अपने परिवार का पोषण करे और नाम जप करे, उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। विश्वास मान लो, विश्वास मान लो। उचित ब्रह्मचर्य का पालन करो और नाम जप करो, बिल्कुल भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात पर विश्वास करो। कई कई रानियां थी, बहुत वैभव था, लेकिन सर्वश्रेष्ठ अम्बरीश जी भक्त कहे गए कि नहीं, चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी। और बहुत सी रानियां थी, एक दो रानियां नहीं, लेकिन भगवान के चरणारविंद में चित्तवृत्ति लगाकर निरंतर भगवत आराधना में रहने के कारण वो इतने बड़े राजा होते हुए भी दुर्वासा जी से श्रेष्ठ उनकी भक्ति निकली। इसलिए हम गृहस्थी को छोटा ना माने। हम जितने विरक्त हैं, पैदा कहां हुए? गृहस्थ में। हम जितने विरक्तों के कपड़े कहां से आते हैं? गृहस्थ से। हम जितने विरक्त हैं, इनका भरण पोषण कहां से होता है? गृहस्थ से। गृहस्थ मूल है। मूल माने जड़। गृहस्थ मूल है, हर आश्रम, हर व्यवस्था का मूल है। अगर हमको यज्ञ करनी है तो गृहस्थ से, भंडारा करना है तो गृहस्थ से, मंदिर बनाना है तो गृहस्थ से, हमें समाज सेवा करनी तो गृहस्थ। आप वो गृहस्थ हैं। हाँ, अब शराब की बोतल लड़ाओ, मांस खाओ, पराई बहन बिटिया की तरफ गंदी दृष्टि रखो तो नरक जाओगे, चाहे जो कोई हो। गंदे आचरण करोगे तो नरक की प्राप्ति होगी, दुर्गति की प्राप्ति होगी। यदि सतधर्म के द्वारा कमाए हुए धन से समाज सेवा, परिवार सेवा कर रहे और नाम जप कर रहे हो तो आपको निश्चित, जैसे एक विरक्त को भगवत प्राप्ति होती है, वैसे आप गृहस्थ को भगवत प्राप्ति होगी। आप चिंता ना करें, आपको आनंद पूर्वक जिए, मौज मस्ती से जिए, पर गंदे आचरण न करें, पाप आचरण न करें, नाम न छोड़े, धर्म पूर्वक रहे। सुबोध जी मिथिला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वास्तव में गुरु और भगवान में क्या भेद है? भेद होते हुए भी अभेद है और अभेद होते हुए भी भेद है। भेद होते हुए गुरु पार्थिव पांच भौतिक शरीर में विराजमान है, ये भेद है। भगवान का शरीर चिदानंदमय होता है और गुरु का जो प्रगट शरीर होता है वो पांच भौतिक होता है, ये भेद है। तत्व में जो भगवान है वही गुरुदेव है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान का देह प्रकृति को अधीन करके प्रकट होता है और गुरु का देह प्रकृति के अधीन होता है। भगवान कर्म बंधन मुक्त प्रकट होते हैं और गुरुदेव का शरीर कर्म बंधन युक्त होता है, क्योंकि किडनी फेल हो गई, कैंसर हो गया, ये सब कर्म बंधनों का ही तो है। तो अभेद होते हुए भेद शरीर को लेकर और भेद होते हुए भी अभेद तत्व को लेकर। तत्व रूप में गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान से भी बढ़कर हमारे गुरुदेव हैं, क्योंकि भगवान हमारे भी हृदय में है और सबके हृदय में और हर जन्म में रहे और आज तक कल्याण नहीं हुआ, हमारी दुर्गति ही होती रही। और जब वही हृदय वाले भगवान गुरु रूप धारण किए और हम उनके चरणों का आश्रय लिया और उन्होंने उपदेश किया तो मायामल का नाश हो गया। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, उन्हीं की कृपा से मोक्ष हो गया, कल्याण हो गया। भेद होते हुए भी अभेद और अभेद होते हुए भी भेद। यद्यपि भगवान ही गुरुदेव के रूप में है,
गुरुदेव ही भगवान है, कोई भेद नहीं, पर प्रगट में इतना भेद है।